मैं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेश पटेल। आई वर्क एज माइंड पावर ट्रेनर, मेमोरी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड NLP प्रैक्टिशनर। ओवरकमिंग मेमोरी हर्डल्स वीडियो सीरीज का 9th पार्ट में हम ऑब्जर्वेशन के बारे में यानी कि अवलोकन के बारे में सीखने वाले हैं। अवलोकन की कमी याद शक्ति को घटाती है। अवलोकन की कमी स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है। इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछने वाला हूं। आपने कई बार 500 रुपये की नोट, 500 रुपीज़ की नोट देखी है। क्या आप बता सकते हो इस नोट में, उस गांधी जी के फोटो में क्या उन्होंने मूछें रखी है? उस गांधी जी का फोटो किस ओर देख रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? उस 500 रुपये की नोट में कितनी भाषाओं में 500 रुपये ऐसा लिखा है? क्या आप बता सकते हो इस नोट का 500 रुपया मूल्य है, इसकी गारंटी कौन देता है? क्या आप बता सकते हो कि आज जो आपने शर्ट पहना है उसमें कितने बटन है? इस शर्ट को आपने बार बार पहना है, बार बार निकाला है, पर क्या आप ये बता सकते हो कि इस शर्ट में कितने बटन्स हैं? मैं मानता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब बहुत कम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हमने उस 500 रुपये की नोट को तो बार बार देखा है पर ऑब्जर्व नहीं किया, अवलोकन नहीं किया, निरीक्षण नहीं किया। जिस व्यक्ति की अवलोकन शक्ति कम होती है उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। आई रिपीट, जिस व्यक्ति की अवलोकन शक्ति कम होती है उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ये सब बातें हमने बताई चीज़ों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, घटना के बारे में। जिस घटना को हम ठीक से अवलोकन नहीं कर सकते उस घटना को भी हम याद नहीं रख सकते। क्या इसी प्रकार जो हम पढ़ते हैं, जो रीड करते हैं, उसका अवलोकन शक्य है? हाँ, अगर विद्यार्थी पढ़ाई का अवलोकन कैसे करे वो सीख जाता है तो वो जो भी पढ़ेगा वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, यानी कि उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हो तो उस पैराग्राफ को आप कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि ये पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये पैराग्राफ क्यों लिखा है, ये पैराग्राफ किस ऑथर ने लिखा है, इस पैराग्राफ लिखने के पीछे क्या प्रयोजन है, वो कैसे लिखा गया है। इस प्रकार के प्रश्न आप उस पैराग्राफ को पूछ सकते हो और उसी के आंसर आप खुद दे सकते हो। जब आप क्वेश्चन आंसर की पद्धति का उपयोग करते हो उस पद्धति को हम कहते हैं अवलोकन की पद्धति, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। जब आप इस प्रकार की पद्धति का उपयोग करते हो तब आप पैराग्राफ को प्रश्न पूछने के लिए एक प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पैराग्राफ के कंटेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे ही इस प्रश्न का जवाब जब आप बनाते हो, ढूंढते हो, तब आपको फिर से एक बार पैराग्राफ के कंटेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और इसी का मतलब ये हुआ कि जहां आंखें हैं वहीं पे मन है। आंखें और मन एक साथ कार्यरत होते हैं जब जब आप ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग करते हो, और उसी को हम कहते हैं एकाग्रता, और उसी को हम कहते हैं एकाग्रता की अवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जब आप बार बार इस पद्धति का उपयोग करके पैराग्राफ को, टॉपिक को पढ़ते हो तो अंदर से अपने आप अंडरस्टैंडिंग भी खड़ी होती है, यानी कि इस पैराग्राफ के बारे में आप समझना भी शुरू करते हो। क्वेश्चन आंसर करते हो तो उसी टॉपिक से आपको रस का भी अनुभव होगा, आप रसपान करना शुरू करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी
और आपका ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी बनेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो के बाद आप ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग करोगे और आपकी मेमोरी को बढ़ाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे मैं मेरे अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।